आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का वर्ग स्पीडली कैसे करते हैं उसको लेकर के आए हैं और सूत्र है आपका याब्दुनम ताब्दुनी। यानी कि ये वर्ग के काफ़ी सारे सूत्र हैं और उनमें से एक है आपका याब्दुनम ताब्दुनी द्वारा संख्याओं का वर्ग करना। ये जो सवाल है आप स्पीडली जो है किस प्रकार से आप संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं उसके लिए ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में चार लेंगे अपन, चार एग्जाम्पल लेंगे। पहला 93, फिर है 106, फिर है 211 और फिर है बेटा 405। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग यानी स्क्वायर बराबर होता है संख्या प्लस विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ऑब्लिक है विचलन का स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपको सूत्र हमेशा हर सवाल में लिखना है आपको। ठीक है। अब जैसे अपना पहला सवाल है बेटा 93, तो अपना पहला प्रश्न है आपका 93 का अपने को वर्ग करना है, यानी कि 93 को 93 से गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो आपको बताना है। अब बेटा इन सवालों में पहले अपन आधार बनाते हैं। तो आधार बेटा संख्या को देख के बनाया जाता है। जैसे संख्या आपकी देखो ये 93 है तो आपका आधार 100 बनेगा। ठीक है। और अगर मान लो संख्या आपका 11 है, 12 है, 13 है तो आधार 10 बनाएंगे, यानी संख्या को देख के बनाते हैं। और हमेशा वैदिक जो विधि है उसमें आधार 10, 100, 1000 संख्या को देख के बनाते हैं, बाकी और कोई आधार नहीं बनाते हैं। ठीक है। चलिए अब बेटा आधार बन गया तो हम बनाएंगे विचलन। तो विचलन कैसे बनेगा? तो विचलन का मतलब ये है कि आधार तो 100 बन गया लेकिन संख्या कितनी है 93। तो 100 में से अगर हम 93 घटाएं, मतलब ऐसे विचलन के लिए कैसे बनाते हैं कि संख्या में से आधार को घटा दो। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 07, लेकिन का आएगा बेटा माइनस का। हमेशा विचलन निकालने के लिए ये आपको ट्रिक यूज़ करनी है कि संख्या माइनस आधार, यानी कि जो आधार बनाया है वो आपको घटाना है। संख्या आपकी 93 है तो 93 माइनस 100 यानी कि -07 ये आपका विचलन आ गया। ठीक है। चलो अब मान रखते हैं संख्या संख्या है बेटा 93 का स्क्वायर, यानी कि हमें ये निकालना है। संख्या आपकी बेटा कितनी है 93। अब विचलन बेटा काय में आ रहा है माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस के 07, ये ऑब्लिक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -07 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से ये लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 86, यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 49। ठीक है। जीरो का तो कोई महत्व होता नहीं है गुणा होने के बाद। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या को यूँ को लिख दो 8649, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से वर्क करना है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपका 106 राइट। चलिए तो आपको सूत्र है आपका 106 का आपको वर्क करना है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर है बेटा दूसरा। चलो पहले आधार बनाते हैं। तो आधार बेटा कैसे बनाओगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो 106 है तो आधार आपका 100 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 106 है तो आधार 100 बनेगा। अब बनाएंगे बेटा अपन क्या बनाएंगे इसमें विचलन। तो विचलन बनाने के लिए आप क्या करोगे, संख्या में से आधार को घटाना है। तो आपको जो संख्या आ जाएगी वो 06 आ जाएगी विचलन। ठीक है। चलो जी अब अपन संख्या को रखते हैं और हल करते हैं। 106 का वर्ग, ठीक है, ये हो गया आपका। संख्या क्या है बेटा 106 प्लस विचलन 06 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 06 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएंगे आपके 112, ये हो जाएंगे 6 छंग 36। ठीक है। अब अपन ने आधार कितना बनाया है 100, तो ये अंक अलग से मतलब इनको यूँ को उतार लो 1 1 2 3 6। तो इस प्रकार से बेटा इनको हल करते हैं। ठीक है। तो ये आपका वर्क करने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर थर्ड है 211 का वर्ग करना है, यानी अपने को 211 को 211 से गुणा करें तो गुणनफल क्या आएगा। सूत्र चल रहा है अपने यावदूनम तावदूनी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसका आधार बनाते हैं बेटा। तो आधार बनाएंगे अपन। आधार कैसे बनाएंगे, हमेशा आपको कैसे से याद करना है इनको
कि जैसे जैसे मान लो देखो संख्या 211 है, तो आधार आप बेटा 10 नहीं मानोगे, 100 मानोगे, तो आधार हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अब बेटा उपाधार बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है कि उपाधार क्यों बनाए, क्योंकि इन प्रश्नों को ऐसे समझ लेना, जैसे मान के चलो कि आपको किसी व्यक्ति को 211 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है जी। अब आपके पास 100 रुपये के नोट है, तो बेटा नोट तो कितने का हो गया, 100 का हो गया, तो आधार तो 100 हो गया। अब बताओ, अब उसको 100 के नोट आप कितने दोगे, क्योंकि नोट आप 2 दोगे, तो 2 बन जाएगा उपाधार। ठीक है। अब बच गए 11, तो 11 को बेटा अपन विचलन बोलते हैं, तो 11 हो जाएगा आपका विचलन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपका 11 क्या हो जाएगा, विचलन। अब 11 जो है विचलन प्लस में क्यों होगा, क्योंकि बेटा 11 अधिक हो रहा है, तो प्लस में आएगा। अगर मान लो 200 से ये कम होता तो माइनस में आता। ठीक है, तो 100 गुणा 2 बराबर 200, और उसमें 11 प्लस के आएंगे, तो ये बेटा 11 प्लस के आएंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब अपने को निकालना है इसका वर्ग, तो अपन यहाँ लिखेंगे बेटा संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार। ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा संख्या, इंटू में आ जाएगा आपका बेटा विचलन, और ऑब्लिक करके, और बेटा यहाँ बन जाएगा आपका विचलन का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेटा आप सूत्रों को याद करो। इजी है ये गणित, बहुत इजी है। चलो बेटा, अब मान रखते हैं उपाधार कितना हो गया, 2, तो ये 2 आ जाएगा उपाधार, इंटू संख्या बेटा अपने पास कितनी थी, 211, तो यहाँ पे 211, प्लस विचलन कितना हो जाएगा, 11, ऑब्लिक यहाँ पे आ जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा 2, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 222। ठीक है, और इसे गुणा करेंगे, 11 को 11 कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 121 है बेटा। अब देखो यहाँ पे अपन गुणा करेंगे, तो 4 4 4 और 121 बेटा यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब इनको जोड़ना कैसे, क्योंकि आधार कितना माना है अपन ने, 100, तो आपको ये अंक नहीं जोड़ना है, तो इसको ऐसे जोड़ते हैं बेटा। देखो आप ऐसे जोड़ना, 4 4 4, अब ये जो 21 है ये तो यूँ रहेगा अलग, और एक यहाँ आ जाएगा, 2 और एक यहाँ आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 5 4 4, तो आपका आंसर आ गया 4 4 5 2 1। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 211 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बेटा आपको गुणा करना है। अब एक था बेटा 405, जो लास्ट है ना 405 का, तो वो गुणा करके आपको आपको बताएं कैसे गुणा करना है। तो आपका चौथा प्रश्न है बेटा 405। ठीक है, अब जैसे अपन ने पहले आधार बनाया, तो यहाँ भी आधार बनाओ, तो आधार हो जाएगा बेटा 100। मैंने क्या कहा कि अगर 100 के से ऊपर की संख्या है, ये 100 के आसपास संख्या है, तो आपको आधार 100 बनाना है। तो अब बेटा हम बनाएंगे उपाधार। अब उपाधार बनाने की ट्रिक मैंने आपको अभी अभी कहा था कि जैसे मान लो 405 रुपये देने हैं, तो नोट कितने का है, 100 का, तो आधार 100 हो गया। अब 100 के नोट कितने दोगे बेटा, 4 देंगे, तो वो बन जाएगा आपका उपाधार। अब बनाएंगे बेटा अपन विचलन। अब देखो बेटा, अगर इनको गुणा करते हैं 400 आते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि 5 400 से जो 5 है 405 है, तो ऊपर का 5 ऊपर है, वो बन जाएगा विचलन। अपन सूत्र बोले आएंगे, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे संख्या का स्क्वायर बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा उपाधार अंक, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा संख्या, इंटू में आ जाएगा बेटा विचलन, फिर इंटू में आ जाएगा आपका विचलन का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, अब अपन बात करते हैं। देखो उपाधार अंक हो जाएगा आपका 4, संख्या हो जाएगी आपकी 405, विचलन आपका 5 है ही, जैसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्लिक, और विचलन आ जाएगा 5 का स्क्वायर। चलो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इंटू इनको जोड़ेंगे तो 410,
और यहाँ आ जाएगा 5 25। सही है ना। चलिए अब देखो गुणा करो बेटा, ये 0 4 और 16, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन ने इनको अपन ने दोनों को गुणा करा, ठीक है, और अब लिखा जाएगा 25। अब देखो बेटा अपन ने आधा कितना बना था 100, तो आपको ऐसे कैसे उतार दो 164025 1640। अब अगर आधार 100 माना ना तो ये बेटा अलग रहेगा, 2 अंक लेंगे अलग से, तो यूँ उतार लेंगे 2, ये आपको इस प्रकार से इनको उतार कर रख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 1,64,025। तो इस प्रकार से बेटा आपको इन संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है, गुणा कर सॉरी वर्ग करना है। धन्यवाद बेटा।